नमस्कार, मैं गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं सनम न्यूज। मुजफ्फरपुर के सूता पट्टी के एक कपड़ा व्यापारी के कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद से व्यापारियों में हड़कंप। औराई में ट्रैक्टर की ठोकर से एक महिला की मौत। दरभंगा के डीएम ने यत्र तत्र थूकने पर जारी किया आदेश। मानसून के हाट आते ही जलमग्न होता बिहार, काम नहीं कर पा रही नगर निगम की इकाइयां। खजूरबनी शराब कांड को लेकर 4 साल बाद गिरी पुलिस कर्मियों पर गाज। मुजफ्फरपुर डीएम ऑफिस के सामने सुसाइड करने की कोशिश, महिला ने खुद पर डाला किरोसिन। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मारा छापा, हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़कर गांवों में नहीं, शहरों को दी है बड़ी सीख। दरभंगा एनएसयूआई ने सभी परीक्षाओं को लेकर कुलाधिपति से की मुलाकात। औराई थाना क्षेत्र में सड़क जाम के मामले में कार्रवाई। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी के एक कपड़ा व्यापारी के कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। सूतापट्टी के कपड़ा व्यवसायी के परिवार के 5 लोग भी पॉजिटिव पाए गए हैं। चूंकि वे दिल्ली गए थे अपनी दुकान के लिए कपड़ा खरीदने, जहां से कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। नतीजा यह हुआ कि पूरे परिवार के लोग इसके चपेट में आ गए। चूंकि यह इलाका बेहद संकरी गलियों और घनी आबादी वाला इलाका है, इस लिहाज से कोरोना संक्रमण का खतरा और ज्यादा मंडरा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड परसमा गांव निवासी अफसाना खातून की मौत ट्रैक्टर की ठोकर से हो गई। उन्हें औराई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें पीएचसी रेफर कर दिया गया। वहां जाने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहां के लोगों ने उक्त ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया। उक्त ट्रैक्टर वही के निवासी मोहम्मद चांद की बताई जा रही है। चमोटोली में एक्सीडेंट हो गया। जैसे हम वहाँ गए तो मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल लेके आ गए। ये ट्रैक्टर से हुआ है सर। ट्रैक्टर की ठोकर से? ट्रैक्टर के ठोकर से हुआ है। दरभंगा के डीएम ने यत्र तत्र थूकने पर जारी किया सख्त आदेश। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने एक सख्त आदेश कर तंबाकू अथवा अन्य पदार्थ के सेवन कर यत्र तत्र थूकने पर 6 माह की कैद और 200 रुपए के जुर्माने को वसूलने का तत्काल निर्देश दिया है। मानसून की हाट आते ही बिहार के सभी प्रमुख शहरों में जल जमाव का असर देखने को मिल रहा है। जी हां, पटना सहित मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी और अन्य शहरों से लगातार हमारे पास जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है, कहां है नगर निगम? कहां है नगर निगम प्रशासन के वो वादे जो वो हर बार करती है? देखिए, यह तस्वीर यह पुनाई चक इलाके पटना की है। यह दूसरी तस्वीर मुजफ्फरपुर के मोतीझील इलाके की है, जो कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खजूरबनी शराब कांड को लेकर 4 साल बाद पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। खजूरबनी शराब कांड को लेकर 4 साल बाद 13 पुलिसकर्मी बर्खास्त किए गए, जिनमें 8 अधिकारी भी शामिल हैं। गोपालगंज के खजूरबनी में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस मामले में 21 पुलिस पदाधिकारी और 8 जवानों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड किए गए पदाधिकारियों में 8 पुलिस अधिकारी और 13 जवान शामिल हैं। 19 लोगों की मौत हुई थी। मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज में 16 अगस्त 2016 को जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ खजूरबनी मोहल्ले में जहरीली शराब पीने से एक एक करके 19 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 6 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई। इस घटना के तत्काल बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रवि रंजन कुमार ने कड़ा एक्शन लेते हुए नगर थाने के सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। इसमें इंस्पेक्टर बीपी आलोक, सब इंस्पेक्टर अमित कुमार समेत 15 पुलिस ऑफिसर शामिल। एसपी ने जिन अधिकारियों को निलंबित किया था उनमें नगर थाना के इंस्पेक्टर बीपी आलोक, सब इंस्पेक्टर अमित कुमार समेत 15 पुलिस अफसर शामिल थे। इसके अलावा नगर थाना में तैनात 10 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित किया गया था। जिन अधिकारियों के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई हुई है, इनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा स्वयं सारण के डीआईजी विजय कुमार ने की थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में तत्कालीन एसडीपीओ और इंस्पेक्टर स्तर के कोई भी पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बावजूद अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। मुजफ्फरपुर डीएम ऑफिस के सामने सुसाइड की कोशिश की गई, महिला ने खुद पर डाला किरोसिन तेल। मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय के बाहर उस वक्त अफड़ा तफड़ी का माहौल बन गया, जिस वक्त एक महिला ने अपने शरीर पर किरोसिन का तेल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें आत्मदाह करने से पहले ही रोक लिया। दरअसल सरैया प्रखंड के गोपीनाथ दोगड़ा पंचायत के आंगनबाड़ी सेविका पद में चयनित अभ्यर्थी को पत्र नहीं मिलने से नाराज महिला ने समाहरणालय गेट पर आत्मदाह करने की कोशिश की थी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मारा छापा। हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार भी किए गए।
मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध मुजफ्फरपुर पुलिस ने कमर कस ली है। एसएसपी जयंतकांत के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में कांटी पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा है। इनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। डीएसपी पश्चिमी मुरारी प्रसाद ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि 2 अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से कहीं बैठे हुए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांटी थाना क्षेत्र के मुकेश तिवारी और राकेश तिवारी को गिरफ्तार किया। डीएसपी पश्चिमी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि कांटी थाना क्षेत्र के सदातपुर में पूर्व में हुए कुरियर कंपनी से 26 लाख रुपए लूट मामले में भी इनकी संलिप्तता सामने आई है। उन्होंने बताया कि छापेमारी टीम में कांटी थाना के पुलिस निरीक्षक सह थानेदार कुंदन कुमार समेत कांटी पुलिस के जवान शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़कर गांवों ने शहरों को दी है बड़ी सीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे राज्यों से लौट कर आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहार ग्राम पंचायत से राष्ट्रीय स्तर पर गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार योजना से गांव में आजीविका के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गांव में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने शहरों को एक बड़ी सीख दी है। उन्होंने कहा श्रमेव जयते है। उन्होंने कहा श्रमेव जयते अर्थात श्रम की पूजा करने वाले लोग हैं। आपको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने एक योजना बनाई है। इस योजना को कम से कम समय में लागू करना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी उतना ही जरूरी है। लेकिन इतने वर्षों से हमारे देश में कृषि और किसान को बेवजह के नियमों और कानूनों से बांध कर रखा गया था। आप सब किसान साथी खुद ही इतने सालों से इस बेबसी को महसूस कर रहे होंगे। गांवों के पास कस्बों और छोटे शहरों में स्थानीय उपज से अलग अलग उत्पाद बनेंगे, पैकिंग वाली चीज़ें बने। इसके लिए सहयोग और उपयोग की समूहें बनाई जाएंगी। इसका बहुत बड़ा लाभ किसानों को होने जा रहा है। हमने किसानों से भेदभाव वाले नियमों को खत्म कर दिया है। अब किसान अपने राज्य से बाहर जाकर भी अपनी फसल बेच सकते हैं और किसी भी बाजार में बेच सकते हैं। अब अपनी उपज का अच्छा दाम लेने वाले व्यापारियों कंपनियों से सीधे जुड़ सकते हैं, उन्हें सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोरोना महामारी के समय में आपको गांव में रहते हुए किसी से कर्ज ना लेना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जी हाँ, यह सारे शब्द अक्षरशः पीएम मोदी के कहे हुए शब्द हैं, जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं अपने सनम न्यूज़ के माध्यम से। दरभंगा एनएसयूआई ने सभी परीक्षाओं को लेकर कुलाधिपति से की मुलाकात। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सभी परीक्षाओं को लेकर कुलाधिपति, कुलपति और यूजीसी के गतिविधियों पर दरभंगा एनएसयूआई ने रखा अपना पक्ष। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिले हैं और विश्वविद्यालय के द्वारा कुलाधिपति महोदय के द्वारा यूजीसी के द्वारा जो छात्र छात्राओं के परीक्षा के लेकर के गहमागहमी है, उन तमाम मुद्दे पे हम दरभंगा एनएसयूआई की ओर से अपना सुझाव रखे हैं और उस सुझाव में स्पष्ट से क्लियर कर दिया कि जो हमारे छात्र छात्राओं के हित में हो और विश्वविद्यालय के अहित में भी नहीं हो। औराई थाना क्षेत्र में सड़क जाम के मामले में बड़ी कार्रवाई। औराई थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष के तबादले और हत्या के मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होने से लेकर किए गए सड़क जाम के मामले में पुलिस ने 9 नामजद और करीब 150 लोगों के खिलाफ किया है मामला दर्ज। आज के लिए बस इतना ही। मैं गोविंद कुमार, बने रहिए सनम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।